In this video we are going to discuss about the cell through some questions. तो ये टॉपिक पे पहले क्या बोल रहा है पहले इसको देखते हैं, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है ना, या ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट्स अगर मैं एग्ज़ाम के पहले अगर नहीं पढ़ा तो मैं भूल जाऊँगा, तो उसको आप साथ ही साथ लिखते भी जाओ। ओके, तो पहले देखो, रॉबर्ट हुक नाम के एक बंदे थे जो पहली बार 1665, ये डेट आप याद रखो, 1665 को प्लांट का बार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं छिलका, प्लांट का बार्क थीन स्लाइस का लिए, मतलब पतला वाला एक स्लाइस लिए और माइक्रोस्कोप के अंडर देखे। ओके, ये समझ में आया। रॉबर्ट हुक नाम के एक आदमी थे जो पहली बार 1665 को प्लांट का एक छोटा सा पतला सा थीन स्लाइस ऑफ बार्क लेके माइक्रोस्कोप के अंडर देखे। अब वो जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखे उस प्लांट के छिलके को, तब उन्हें क्या दिखाई दिया, ये देखो। ये जब पहली बार माइक्रोस्कोप के अंडर देखे ना, इनको ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप का दिखा, जैसे हमारा जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, हमारा जो हनी कॉम्ब जिसे बोलते हैं, हनी कॉम्ब पे जैसे बॉक्स बॉक्स होते हैं, वैसे ही वो जो बार्क को जब वो देखे माइक्रोस्कोप के अंदर, वहीं पे भी ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप के दिखे, और हर एक बॉक्स एक दूसरे से सेपरेट था। वो क्या कि ईच बॉक्स का नाम दे दिए सेल बोल के। ओके, देन देखो, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, ऐसे ईंट ऐसे जुट के घर बनाते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी भी एक सेल से ही ऐसे जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, देखो यहीं पे एक ओनियन पिल का सेल का एक डायग्राम दिखा हुआ है माइक्रोस्कोप के अंडर। यहीं पे भी देखो ऐसे छोटा छोटा ऐसे बॉक्स है, और हर एक बॉक्स के अंदर क्या रहता है ये भी हम लोग बात करेंगे। वहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बस आप ये ध्यान पे अभी इतना याद करो कि हमारा बॉडी सेल से ही बना हुआ है। सेल ऐसे जुड़ के ही हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, देखो, ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी इन सेल शेप साइज एंड नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पे लिख लो। तो अगर हम लोग सेल का नंबर के बारे पे अगर बात करेंगे तो दो टाइप के सेल हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देखो नाम से पता चला, यूनि एंड मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने होंगे वैसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर, और जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना होगा वैसे वाले ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप ये बताओ कि हम लोग एक ह्यूमन मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम लोग सेप का बात करेंगे तो बहुत सारे सेप के सेल रहते हैं। जैसे हमारा मसल सेल होता है वो स्पिंडल सेप का रहता है, और जैसे हमारा नर्व सेल वो ब्रांच शेप का रहता है। और साइज की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट साइज का सेल है उसका है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट सेल है उसका साइज है 170 mm इंटू 130 mm। एमोइबा और पैरामीशियम ये दोनों क्या हैं? यूनिसेलुलर, मतलब ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हुए हैं। ओके, तो हमको ये पता चला कि जो सेल होता है, सेल ऐसे जुड़ के ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऐसे डायरेक्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, सेल पे से पहले जुड़ के टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन ऐसे बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखना। इसीलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक सेल से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, एक लाइफ बन रहा है। इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखो कि एमोइबा और पैरामीशियम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन देखो, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अब आप ये सोचते रहोगे कि मल्टी सेलुलर पे बहुत सारे सेल होते हैं पर यूनिसेलुलर पे सिर्फ एक ही सेल होते हैं, तो इनका काम कैसे करते हैं ये लोग, इनका फंक्शन कैसे चलता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो रहता है, उसका जो सिंगल सेल रहता है उसके में इतना एबिलिटी रहता है कि वो सारा फंक्शन वो कर पाए। जो हमारा मल्टी सेलुलर जो होता है, जैसे बहुत सारा फंक्शन करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन,
वो एक ही सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे जो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, देन देखो ये प्लांट सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर कोई आपको बेसिक डिफरेंस पूछा ना तो एक ही जवाब देना, सेल वॉल। अगर आपको याद नहीं आएगा तो ऐसे करके याद करो कि हम लोग घर पे रहते हैं पर प्लांट बेचारा क्या बाहर रहता है, उसको मतलब धूप ठंडा उसको सब कुछ सहना होता है, इसलिए भगवान ने उसको एक कवरिंग चढ़ा दिए हैं उसके ऊपर, उसको एक एक्स्ट्रा एक प्रोटेक्शन दे दिए हैं, इसीलिए उसका और एक कवरिंग होता है उस जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखो प्लांट सेल पे पहले क्या रहता है, प्लांट सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। फिर उसके अंदर जो एक मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो जितने ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, इन सारे को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। देखो ऑर्गन मतलब क्या है, जैसे हमारा हार्ट किडनी उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, पर ये क्या है, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन है, इसीलिए इनका नाम हम लोग दे दिए हैं ऑर्गेनेल। ये पे मैं नहीं लिख पा रही हूँ, मैं बाद में आएगा क्वेश्चन वहीं से आप समझ लेना। बस आप इतना याद रखो कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके, और वो ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे प्लांट सेल पे वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। फिर सेल के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसे सेंटर पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप क्लोजली देखोगे तो थोड़ा डार्क कलर का ऐसे है, डार्क कलर का ऐसे जो ब्लू पे ऐसे जो दिखाया हुआ है ये वाला ऐसे रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर अंदर ये जो खाली जगह है ना, ये ऐसा जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये याद रखना, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो, ये अंदर देखो ऐसे 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 है, ऐसे थ्रेड टाइप के हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पे क्या रहता है, जीन्स रहते हैं। फिर देखो यहीं पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऑर्गन हैं जिसका नाम है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड प्लास्टिड। इसके बारे पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे, बस मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं। ओके, कंफ्यूज मत हो। देखो अब आ गया है क्वेश्चन, मल्टी सेल्यूलर रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। मल्टी, देखो नाम से पता चला है मल्टी बहुत सारा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने होंगे, तो इसका आंसर होगा ए। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मैं एक डायग्राम भी आपको दिखाई थी एमोइबा एंड पैरामीशियम का, तो यहीं पे आंसर होगा बोथ ए एंड सी। ह्यूमन है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, याद रखना। विच सिंगल सेल कैन चेंज इट्स शेप, कौन सा एक ऐसा सिंगल सेल है जो अपना शेप चेंज भी कर सकता है, WBC। ओके, ये याद रखना, ये आपके NCERT। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स एंड ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। देखना आपके घर पे जब बच्चा कोई पैदा होता है तो आपके दादा दादी या आपके बड़े बोलते हैं कि इसका होठ उसके पापा जैसा है, उसका नाक उसकी मम्मी जैसा है, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और वो कौन कैरी करता है, मैं आपको बताई थी कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गोल वाला ऐसे बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम ऐसे लंबा ऐसे थ्रेड टाइप का होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे जीन होते हैं, जीन होते हैं। वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, क्या होता है, क्रोमोजोम के अंदर जीन रहता है। ओके, क्रोमोजोम ऐसे आपका ये लंबा वाला है, बीच बीच पे आपका ऐसे जीन होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा, जीन। क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इनसाइड द जीन,
और जीन इज प्रेजेंट इनसाइड द, यहीं पे होगा क्रोमोजोम। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहीं पे बोला है कि क्रोमोजोम के अंदर जीन रहता है या जीन के अंदर क्रोमोजोम रहता है। याद कर लो कि क्रोमोजोम ऐसे लॉन्ग थ्रेड रहता है और उसके अंदर जीन रहते हैं। ओके, उसके अंदर जीन रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और क्रोमोजोम कहाँ पे रहता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। कैसा दिखता है क्रोमोजोम? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा जैसे दिखता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का आपके एनसीईआरटी पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, आपको याद रखना है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गी, यहीं पे आंसर होगा आपका बोथ ए एंड सी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गी है आपके प्रोकैरियोटिक सेल। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन। कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है? हमको पता है सेल से ही हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो कौन है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर? हमारा है सेल। ओके, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल? यहीं में से जो ऑप्शन है ये चारों पे से आपको एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल लेना है। इसका आंसर होगा फर्टिलाइजर। ये वाला याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पे आते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल बिगिन्स लाइफ एज ए डेक्स सेल 1, 2, 3 एंड 4। यहीं पे बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जहाँ पे बिलियंस ऑफ सेल रहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? हमको पता है एक एक सेल से स्टार्ट हुए हैं। जो हमारा जो घर बनता है तो एक एक ईंट से ही बनता है, उसके बाद ही हम लोग बोलते हैं ये एक वॉल है बोल के। पर वो जो वॉल होता है हमारे घर का, वो कहाँ से बना रहता है? एक एक ईंट ऐसे जुड़ जुड़ के दीवार बनता है। इसीलिए यहीं पे होगा आंसर 1। ओके, व्हेन सेल वाज डिस्कवर्ड, कब हुआ था? 1665 को, रॉबर्ट हुक पहले किए थे। ओके, उनका नाम भी याद करना। व्हाट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? यहीं में से जो चारों ऑप्शन है, कौन सा एनिमल सेल पे नहीं होता है? आपका डायरेक्ट होगा सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो होता है सेल वॉल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसको आप कैसे याद करोगे। प्लांट बाहर पे रहता है आपका, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए उसके में सेल वॉल होता है। हम लोग घर के अंदर रहते हैं, इसलिए हमारे में सेल वॉल नहीं रहता है। ऐसे करके आप याद करो। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन न्यूक्लियर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो हमारा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और सेल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या बोल रहा है? ये बोला है, इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, बोथ है पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। ये मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोर होते हैं जहाँ पे मटेरियल बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सके। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये रहता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड लुक्स लाइक थ्रेड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, सॉरी क्रोमोजोम। साइटोप्लाज्म तो आपका वो जेली लाइक सब्सटेंस है। विच इज़ नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कौन इनहेरिट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग? पता है हमको, जीन। व्हाट इज़ द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल? ये आप याद रखो, इसका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। वैक्यूल इज डेक्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल पे वैक्यूल आपका बड़ा रहता है, ये एनिमल सेल पे? डायरेक्टली लिखना, प्लांट सेल पे वैक्यूल इज लार्जर। आंसर, प्लांट सेल पे आपका वैक्यूल थोड़ा बड़ा रहता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, ये भी याद रखो। देन है व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल स्पेशली लीफ। जो हमारा जो प्लांट पे जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। जो हमारा प्लांट ग्रीन दिख रहा है ना, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। डेक्स इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। यहीं पे याद रखना, प्रोटोप्लाज्म।
कंफ्यूज मत होना साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म है आपका लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म क्या है, आपका जेली लाइक सब्सटेंस। जैसे आपके सेल पे था ये वाला सारा एरिया, ये सारा आपका साइटोप्लाज्म है। जो मैं से रुको मैं और एक कलर पे कर दे रही हूँ, ये वाला आपका सारा है साइटोप्लाज्म। ऐसे ये ना जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म पे कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर डेक्स। जो ग्रीन कलर के जो प्लांट पे एक एक चीज़ याद रखना कि प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड कौन सा होता है, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ओके। प्लास्टिड आर ऑफ डेक्स कलर, बहुत सारे कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर। जो जो पॉइंट नहीं पता ना एक कॉपी पे लिखते जाओ कि प्रोटोप्लाज्म है हमारा लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, प्लांट पे प्लास्टिड होता है जो एनिमल पे नहीं होता है, और प्लास्टिड जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्टिड बहुत सारे कलर के होते हैं, वो सारे ना छोटे छोटे पॉइंट करके लिखते जाओ ताकि जब एग्ज़ाम के पहले जो रिवाइज करोगे ना वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वरना एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ भी आपके पास कुछ भी रिवाइज करने के लिए कोई मटेरियल नहीं होगा आपके पास, तब आप फिर से वो पूरा वो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे और आपके पास उस टाइम भी कम होगा। इसलिए अभी से छोटा छोटा पॉइंट करके एक कॉपी पे लिखते जाओ। सबका एक एक अलग अलग कॉपी बना लो, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का एक कॉपी, साइंस का एक कॉपी, अगर आप सोशल स्टडी आपका सब्जेक्ट है तो सोशल स्टडी का एक कॉपी, छोटा छोटा पतला पतला ऐसे कॉपी बना लो। ओके। देन यहीं पे बोला है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे यहीं पे एक डिफरेंस दिखा रहा है कि प्लांट सेल पे क्या होता है हमारा सेल वॉल, और एनिमल सेल पे सेल वॉल हमारा नहीं होता है। दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ओके। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करता है, शेप, और सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। क्योंकि प्लांट बाहर रहता है ना, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए वहीं से आप रिलेट करके याद करना कि सेल वॉल प्रोटेक्शन पे आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो ये आप याद करना, जैसे आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरियल सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। स्पेरिकल सेल कौन सा है आपका, आरबीसी। स्पिंडल शिप सेल कौन सा है, मसल सेल। ये आपके क्वेश्चन पे बहुत बार आते हैं। लॉन्ग ब्रांच सेल कौन सा है, नर्व सेल। साइज ऑफ सेल इज नॉट रिलेट विद द साइज ऑफ द बॉडी। ये बात आप याद रखो कि जैसे एक एलिफेंट है, जैसे एक एलिफेंट है, और जैसे हम लोग एलिफेंट के कंपेयर पे हम लोग छोटे हैं, एक ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो उसका सेल का साइज भी बड़ा होगा। उसका सेल साइज जितना होगा हमारा भी सेल साइज उतना ही होगा। वैसे नहीं कि एलिफेंट बड़ा है तो उसका सेल बड़ा होगा, और कोई छोटा सा अगर कीड़ा आप ले रहे हो तो उसका सेल छोटा हो जाएगा। वैसे नहीं होता है। साइज ऑफ द सेल इज डज नॉट रिलेट विद द साइज ऑफ द बॉडी। ओके। देन आपका फंक्शन ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफरिंग मैसेजेस। देखो यहीं पे एक डिफरेंस दिया गया है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। प्लांट सेल पे आपको पता है वहीं पे सेल वॉल होता है, यहीं पे सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल पे थोड़ा हमारा जो वैक्यूल होता है थोड़ा बड़ा रहता है, पर यहीं पे थोड़ा छोटा होता है। देन प्लांट सेल पे क्या होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या रहता है, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। पर एनिमल सेल पे क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि प्लांट सेल क्या है, एक ऑटोट्रॉप्स है, और एनिमल सेल क्या है, हेट्रोट्रॉप। प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए उसको क्लोरोफिल पिगमेंट की ज़रूरत है। पर हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप है, इसीलिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्लोरोप्लास्ट और या क्लोरोफिल का। देन देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हैव नो डेफिनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। यहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसका शेप इरेगुलर हो, कोई शेप ना हो देना, उसका आंसर होगा एमीबा। देखो
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडोडेक्स पोडियाडेक्स। सीडो मतलब क्या है और पोडिया मतलब क्या है? एमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम जो पढ़े थे जिसका इरेगुलर शेप होता है, उसका क्या होता है, जब भी उसके पास कोई खाना आ जाता है ना, उसके ऐसे हाथ पाँव ऐसे निकलते हैं और वो टेम्परेरी होता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त उसके हाथ पाँव ऐसे होते हैं, धीरे धीरे ऐसा हाथ पाँव निकल के इस फूड को कवर कर लेता है। ये जो थोड़ी देर के लिए जो अपना जो पाँव जो निकालता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स, मतलब ट्रू व नहीं है, झूठा वाला एक है, एंड पोडिया मतलब क्या है, फिट, मतलब एक झूठा वाला फिट। मतलब ऐसा नहीं कि उसका सही में कोई फिट है, उसका बस एक जब खाना आ जाता है वो अपना ऐसे हाथ पाँव ऐसे निकालता है। देन नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया फंक्शन क्या है? कैप्चरिंग फूड पार्टिकल, कैप्चरिंग फूड पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट है इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई बड़ा साइज का ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका साइज भी बड़ा होगा। जैसे एलिफेंट बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सेल का साइज बड़ा होगा। और एक आप अगर इससे छोटा वाला ऐसे अगर बैक्टीरिया ले जाओगे तो उसका सेल छोटा हो जाएगा, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, इसमें नो होगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टिसोइजेडेक्स। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले क्या आता है, पहले आता है हमारा सेल, फिर सेल जुड़ जुड़ के क्या बनते हैं हमारे टिश्यू, फिर टिश्यू जुड़ जुड़ के क्या होते हैं ऑर्गन। तो टिश्यू मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ओके, डिफरेंट सेल फिर मत मार देना एग्जाम पे, सिमिलर सेल होगा। ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है, इसको अच्छे से देखो। मैं पहले से भी एक डायग्राम से आपको दिखा दी थी, एक बार मैं जूम कर लेती हूँ। देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल पे हमारा क्या होता है, सेल वॉल होते हैं, और एनिमल सेल पे क्या होता है, हमारे सेल वॉल नहीं होते हैं। देखो ये प्लांट सेल है, इसमें एक सेल वॉल है, पर यहीं पे सेल वॉल नहीं है। देखो प्लांट सेल पे क्या होता है, हमारा थोड़ा बड़ा वैक्यूल होता है, और इसमें देखो छोटे छोटे वैक्यूल है। दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर देखो ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और देखो दोनों में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है, हमारा जेली लाइक सब्सटेंसेस है। देखो प्लांट पे और एक चीज़ है क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो यहीं पे इसका लाइन पढ़ते हैं, दीज आर प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पे रहता है, साइटोप्लाज्म पे स्कैटर्ड होके रहता है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। प्लास्टिड बहुत सारे कलर के होते हैं, ये आप लिख लेना अपने नोट्स कॉपी पे। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट। कुछ कुछ प्लास्टिड होते हैं जो ग्रीन कलर के पिगमेंट रखे रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। उस ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये कहाँ पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट पे रहता है। देखो सेल ऑफ डिफरेंट शेप, बहुत सारे शेप के हैं सेल। यहीं पे देखो मसल सेल हैं जो स्पिंडल शेप होते हैं, जो हमारा जो आरबीसी होता है जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं वो स्पेरिकल होता है, और जो हमारा नर्व सेल होता है वो ब्रांच, मतलब जैसे प्लांट जैसे ब्रांच होता है ना, वैसे ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये आप तीनों डायग्राम याद कर लेना। अब आते हैं समरी पे। ये एनसीईआरटी का समरी है, इसको कभी भी मत छोड़ना। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो कभी भी उसका समरी मत छोड़ना। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन। हमारी बॉडी पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। जैसे आपका हो गया हार्ट, जैसे हो गया किडनी। ओके, ऑर्गन आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। हम लोग तो पहले देख लिए कि हमारे बॉडी पे ऑर्गन होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पर उससे भी और छोटे पार्ट हैं जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉग बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। पहले कौन देखा था, रॉबर्ट हुक। देन है सेल एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। ये हम लोग पहले से देख चुके हैं, बहुत सारे शेप के होते हैं, बहुत सारे साइज के भी होते हैं। नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेराइज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म।
जैसे हमारा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। सम सेल आर बिग एनफ टू सीन विद द अनएडेड आई, हेंस एग इज एन एग्जाम्पल। कुछ कुछ सेल होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, मतलब अगर बिना माइक्रोस्कोप की अगर हेल्प भी अगर नहीं लेंगे कोई माइक्रोस्कोप, तब भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है हैन का एग। ये आपके क्वेश्चन पे आ सकता है, इसको थोड़ा देख लेना। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल। यहीं पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कंसेप्ट है। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल, देखो ये वाला पढ़ चुके हैं। द सिंगल सेल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ए वेराइटी ऑफ सेल इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द सेल हैज 3 मेन पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द स्मॉलर कंपोनेंट कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है, सेल होता है, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है सेल विदाउट और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ सेल पे क्या होते हैं, ये हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना वो नहीं होता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो उसका जो क्रोमोसोम है वो ऑर्गेनाइज होके नहीं रहता है। तो जिस सेल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है वैसे वाले सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जहाँ पे ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वैसे वाले सेल को हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख लो। जिस सेल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, मैं प्लस का साइन दे रही हूँ, इसका मतलब है प्रेजेंट। प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, यूकैरियोटिक पे, और कहाँ पे नहीं रहता है, प्रोकैरियोटिक पे। ओके, प्लांट सेल। अब यहीं पे नेक्स्ट आपका पॉइंट है, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल पे क्या होता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, एक आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। कलर बॉडी कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। प्लांट सेल पे ही प्लास्टिड मिलता है, एनिमल सेल पे नहीं रहता है, और उस ग्रीन प्लास्टिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है जो बिग सेंट्रल वैक्यूल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल पे थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा वैक्यूल रहता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ये भी क्वेश्चन है, देखो, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वन सेल बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे सिर्फ एक ही सेल होता है, ये है क्या हमारा ट्रू। मल्टीसेलुलर पे बहुत सेल होते हैं, पर यूनिसेलुलर मतलब वन सेल। मसल सेल आर ब्रांच्ड, नहीं, मसल सेल हमारा कैसा रहता है, स्पिंडल से। ये हो गया हमारा फॉल्स, बी हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है, सी है, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। जो हमारा जो बेसिक बोला है वो बोल रहा है ऑर्गन होगा, नहीं, ये बेसिक होता है हमारा सेल, तो हमारा सी भी हो जाएगा फॉल्स। एमोइबा इज हैज इरेगुलर शेप, पहले से पता है एमीबा का इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, ट्रू। मेक ए स्केच, ये पे तो स्केच बोल रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा पहले से देख चुके हैं, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो हमारा जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मैं सी लिख दे रही हूँ, साइटोप्लाज्म वो क्या होता है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और वहीं पे जो छोटे छोटे ऑर्गन वहीं पे रहते हैं। ओके, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, सेल का न्यूक्लियस के बारे में बताओ, क्या बोलोगे, सेल न्यूक्लियस पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, उसके अंदर कोई ऐसे थ्रेड थ्रेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम क्या है, उसके अंदर जीन होते हैं जो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। विच पार्ट ऑफ द सेल कॉन्टेन ऑर्गेनल्स, सेल का कौन सा पार्ट है जहाँ पे ऑर्गेनल्स रहता है, कहाँ पे होता है सेल पे, साइटोप्लाज्म पे। ओके, देन देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन,
यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक डिफरेंस बताओ। अभी मैं बताई थी प्रोकैरियोट पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यूकैरियोट पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, यूकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल दो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोटिक है, मतलब दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल दो, बैक्टीरिया। देन है हमारा एक, यहीं पे देखो एक क्रॉस वर्ड है, उसको हमको सॉल्व करना है। यहीं पे पहला देखो एक्रॉस बोला, एक्रॉस मतलब ऐसे देखना है आपको, और डाउन मतलब आपको ऐसे देखना है। ओके, तो पहला है एक्रॉस, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। 1 पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमको, क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। ओके, देन है 3, टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहीं पे देखो, टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे हमारा क्या रहता है, ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, यहीं पे नहीं लिख पा रही हूँ मैं, यहीं पे लिख दे रही हूँ, ऑर्गेनेल्स। थर्ड है हमारा, 6 है हमारा द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। यहीं पे लिविंग हमारा जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, PRO प्रोटो, PROTO प्रोटो, एंड PLASM प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। क्या है जो हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कौन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जीन। इसका आंसर होगा जीन, एस होगा यहीं पे, जीन्स। डाउन, अब आपको ऐसे नीचे करके देखना है, ग्रीन प्लास्टिड, प्लास्टिड जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फॉर्म बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू जो कलेक्ट होके क्या बनता है, हमको पता है पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहीं पे देखो, यहीं पे इसका आंसर होगा ऑर्गन। फोर्थ देखो, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो फोर्थ देखो, यहीं पे देखो, पहला क्या है, एम। तो हमारा जो सेल होता है, कौन बाहर से हमको सेपरेट रखता है, एक सेल को सेपरेट रखता है, यहीं पे क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहीं पे सिर्फ एम है तो आप सिर्फ मेम्ब्रेन लिखोगे, सिर्फ एम है ना, तो यहीं पे आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यहीं पे आपका मेम्ब्रेन हो जाएगा, मेम्ब्रेन। यहीं पे तो डिस्टर्ब हो रहा है, मेम्ब्रेन। देन है हमारा नेक्स्ट, एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये वाला भी है, वैक्यूल। 7th है हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल जुड़ जुड़ के क्या बनता है, टिश्यू। ओके, so that's it for the video. Thank you.